दिल से हजार बार मदीना तुझे सलाम। हाफिज़ कारी मोहम्मद जमील अख्तर साहब क़िबला मद्दाज़िल्लहुल आली व नूरानी के जूतियों को अपने सर का ताज बनाकर आपसे लबकुशाई करने जा रहा हूँ। इस शेर के साथ में गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ कि हरा जो दीन का पौधा दिखाई देता है, बेशक सुभान अल्लाह। हरा जो दीन का पौधा दिखाई देता है, हुसैनी खून से सींचा दिखाई देता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अज़ल से अब तक मेरी निगाहों को, अज़ल से अब तक मेरी निगाहों को फकत हुसैन का सजदा दिखाई देता है। बेशक सुभान अल्लाह। एक ऐसा ख़ीमा है करबो बला में ज़ैनब का, एक ऐसा ख़ीमा है करबो बला में ज़ैनब का, जहाँ पे काबा भी झुकता दिखाई है बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, जो मैंने आयत मुबारका तिलावत फरमाई है, उस पर रोशनी डालने से कब्ल ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि जब हम और आप तारीख का मुताला करते हैं तो करबला के भी वाक़यात से ज्यादा दर्दनाक वाक़यात दुनिया में हुए। बेशक। और आज हम उन तमाम तर वाक़यात को भुला चुके हैं। तारीख एक रिकॉर्ड का नाम है, उसमें वो तमाम तर बातें महफूज हैं। अगर कोई तारीख का तालिब इल्म उन किताबों को उठाता है तो कुछ देर आंखें नम होती हैं, फिर भूल जाते हैं लोग। बेशक। अगर बात की जाए कि मुसलमानों पे सबसे पहले जो ज़वाल आया है वो स्पेन में आया है, जिसको हजरत तारिक इब्न ज़ियाद ने फतह किया था। वो स्पेन जो इस्लामी सल्तनत का वहां पे सिक्का बोला करता था, जहां से बड़े बड़े मुफक्किर मुहद्दिस पैदा हो रहे थे। और जब यहूदियों ने वहां पे हमला किया है, मौरखीन लिखते हैं कि जनरल ने यह ऑर्डर दिया था कि अगर कोई भी मुसलमान मिल जाए उसे कैद मत करना, जहां मिले उसे फौरन कत्ल कर देना। बेशक। और यही नहीं बल्कि मौरखीन फरमाते हैं कि 10,000 ऐसे कमसिन बच्चे जो माओ की गोद में थे, उनको माओ की गोद से छीना गया। और जनरल ने ऑर्डर दिया कि अब इन बच्चों को घोड़ों की टापुओं के नीचे रौंद दिया जाए। कितना दर्दनाक वो लम्हा रहा होगा, किस तरीके से वो माएँ आहव बका कर रही होंगी। मौरखीन लिखते हैं कि कुछ माएँ तो गश खाकर उसी जगह पे गिर चुकी हैं, किसी को होश नहीं आ रहा है। 10,000 बच्चे उनकी माँ सामने खड़ी है और घोड़े की टापुओं से उन्हें रौंदा जा रहा है। और करीब आइए तारीख बगदाद पे नजर जब डालते हैं तो जब बगदाद पे हलाकों ने हमला किया है तो मौरखीन बयान करते हैं कि बगदाद की कोई ऐसी गली और कोई ऐसी दीवार नहीं थी जिस दीवार के सहारा लेकर के किसी मुसलमान के लाशों को रोका ना गया। बेशक। और हलाकों ने जो बगदाद की सरजमीन पर इस्लामिक लाइब्रेरियां थी उनको भी नहीं छोड़ा। मौरखीन कहते हैं कि जब उन किताबों को दरियाए दजला के हवाले किया गया तो 7 दिनों तक पानी दरिया का या सुर्ख हो गया था या स्याह हो गया। बेशक बेशक। और करीब आ जाइए,
आज से 70-75 साल पहले अपने हिंद को देख लीजिए। कल जिस जश्न को हम मनाने जा रहे हैं उसमें ना जाने कितने उलमा ने कुर्बानी पेश की। जो तारीख ने रिकॉर्ड किया वो तो सिर्फ और सिर्फ 60,000 उलमा की तादाद को बयान किया। और इसके अलावा ना जाने कितनी कुर्बानियां हुई हैं मुसलमानों की। लेकिन इन तमाम तर चीजों को आज हम भूल जाते हैं। जिन लोगों ने हिंदुस्तान फतेह करके हमें दिया है, आज उनकी कुर्बानियों को हम नहीं याद करते। बगदाद को आज हम भुला बैठे हैं, स्पेन को भुला बैठे हैं, और जिस जिस जगह पर इंकलाब होते गए हर एक खित्ते को आज भुला दिया गया है। लेकिन क्या वजह है कि आज हम करबला के वाक़यात को 1400 साल का कमोबेश अरसा गुजरने वाला है, फिर भी आज बच्चा बच्चा या हुसैन का नारा लगा रहा है, बच्चा बच्चा अपने नाम के साथ हुसैन लिखता नजर आ रहा है। क्या वजह है कि आज भी ये जिक्र शुहदाए करबला हो रहा है, ये जिक्र इमाम हुसैन हो रहा है, ये जिक्र 72 नुफूस कुदसिया हो रहा है। कोई कह रहा है कि नवासे रसूल का जिक्र सुनने चलो, कोई कहता है कि मौला अली के साहबजादे का जिक्र सुनने चलो, कोई कहता है खातूने जन्नत के प्यारे बेटे का जिक्र सुनने चलो, कोई कहता है कि जो जन्नत के जवानों के सरदार हैं उनकी महफिल में चलो। आज बच्चा बच्चा उस तारीख को जान रहा है, लेकिन क्या वजह है आज हम इन तारीखों को याद कर रहे हैं? और स्पेन को क्यों भुलाया गया, बगदाद को क्यों भुलाया गया, और तारीखों को क्यों फरामोश किया गया? एक ही नुक्ता नजर समझ में आया, स्पेन का जवाल हुआ है तो बदअमालियों की वजह से, बगदाद हलाक हुआ है तो बदअमालियों की वजह से। जहां जहां लोग मुसलमान तबाह हो रहे हैं वो अपने अमाल की वजह से, अपने किरदार की वजह से। उनके अंदर बेहयाई आएगी, मुसलमान परेशान होगा। जब लोगों के अंदर मकरो फरेब आएगा, कत्ल किए जाएंगे। धोखा जब लोगों को देंगे वो कत्ल किए जाएंगे और तारीख उनको भुला देगी। और जो दुनिया के लिए लड़ रहे थे आज उनको भुला दिया गया है। पता ये चल रहा है स्पेन की तारीख हो, बगदाद की तारीख हो, हिंद की तारीख हो, बर्मा की तारीख हो, ये सारी की सारी तबाही इंसान के अपने बदआमाली की वजह से आई है, इसलिए दुनिया ने इसको भुला दिया है। लेकिन करबला की तारीख ऐसी है जहां पर हम नजर डालते हैं तो पता चलता है फातिम वजगाली दीन हनीफा यानी दीन हनीफ पे कायम रहने के लिए वो जंग की जा रही है। फितरत अल्लाह यानी अल्लाह ने जो फितरत का दीन हमको दिया है उस दीन पे कायम रहने के लिए करबला की जंग हो रही है। अब पता ये चल रहा है कि जो दीन के लिए जंग होगी उसको जमाना 1400 साल के बाद भी याद रखेगा, और जो जमीन के लिए होगी बदअमालियों की वजह से होगी, अगर उसके अमाल बेहतर नहीं है वो मारे जाएंगे, कत्ल किए जाएंगे, जमाना उन्हें भुला देगा। लेकिन जो दीन के लिए दश्त में जाएगा जमाना उसको सुबह कयामत तक याद रखेगा। इसीलिए करबला के जर्रे जर्रे से सदा गूंज रही है कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाबा नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र सैयदना इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जो आयत मुबारका मैंने तिलावत फरमाई है बड़े गौर से वो लोग सुने जो सिर्फ और सिर्फ मुहर्रम के महीने में ढोल और ताशे में अपनी जिंदगी के वक्त को खत्म करके गुनाह कबीरा करके जहन्नम की तरफ जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा गुमान मत करना, बल्कि अल्लाह की राह में जो कत्ल किए गए हैं वो जिंदा हैं और अल्लाह उनको रोजी अता करता है। बेशक बेशक बेशक। सुभान आयत मुबारका आपने बेशुमार मर्तबा सुन रखी होगी, लेकिन आइए चलते हैं तफसीर नईमी जिल्द नंबर 4 में, तफसीर रूहुल बयान जिल्द नंबर 2 में, तफसीर कबीर को उठा करके जब देखते हैं, तफसीर रूहुल मानी को उठा करके देखते हैं, तफसीर रज़वी उठा करके जब देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब फरमाया है कि जो लोग मेरी राह में कत्ल कर दिए जाएं उन्हें हरगिज हरगिज तुम मुर्दा गुमान भी मत करना, बल्कि वो जिंदा हैं और अल्लाह उनको रिज़्क़ अता फरमाता है। अब अल्लाह की ज़ात
ज़ात उन शुहदा को रिज़्क़ कैसे अता फरमाता है। आइए इसमें मुफस्सिरीन के कई अक़वाल मिलते हैं कि ये आयत मुबारका शुहदाए उहद के बारे में नाज़िल हुई। किसी ने कहा ये आयत मुबारका शुहदाए बदर के हक़ में नाज़िल हुई। किसी ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमात जो नज़्द के लिए जा रही थी, दीन मतीन की खिदमत के लिए, रास्ते में उनको जब कत्ल किया गया उनके हक़ में नाजिल हुई। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें बताने का मकसद ये है कि अरब के उन लोगों ने कहना शुरू किया था कि देखो ये कैसे मोहम्मद अरबी पे अपनी जान को लुटा रहे हैं और ये तो दुनिया से फना हो चुके हैं, अब तो इनका नामो निशान मिट जाएगा, कोई इनको जानने वाला नहीं होगा, कोई पहचानने वाला नहीं होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब की बारगाह में जब ये जुमले पहुंचते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है क्या है मेरे प्यारे हबीब, उन तमाम तर बदबख्तों से कह दो जो कह रहे हैं शुहदा जो शहीद हुए हैं मेरी राह में, जो मुझ पर अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं, जो चाहे उहद के मैदान में शहीद हुए हो या बदर के मैदान में शहीद हुए हो या किसी भी मैदान में, अगर वो ख्याल करते हैं कि इनकी जिंदगी खत्म हो गई है तो ऐसा नहीं है। अगर वो ख्याल कर रहे हैं कि ऐशो इशरत उन्हें नहीं मिल रहा है तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी जिंदगी को और आला कर दिया है और अल्लाह ने फरमा दिया अरे तुम कहना तो दूर की बात है, ये गुमान भी नहीं कर सकते हो कि वो मर चुके हैं। ऐ अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अब मुफस्सिरीन फरमाते हैं, हकीमुल उम्मत मुफस्सिर शहीर हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार नईमी रहमतुल्लाहि अल कवी फरमाते हैं क्या है लोगों, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम तर शुहदा को सब्ज़ परिंदों के अंदर उनकी रूहों को जमा करता है। एक कालीन नाम की चीज जन्नत के अंदर है और वो अर्श के नीचे कंदीलों में लटकती रहती है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन तमाम तर शहीदों की रूहों को उन्हीं सब्ज़ परिंदों में महफूज कर दिया और हुक्म ये दे दिया कि आए मेरी राह में कत्ल होने वालों, आए मेरी राह में अपनी जान का नजराना देने वालों, ये जन्नत तुम्हारे लिए है, ये नेमतें तुम्हारे लिए है, ये जन्नत के बागात तुम्हारे लिए है, ये जन्नत के मेवे तुम्हारे लिए है, ये जन्नत का चश्मा तुम्हारे लिए है, ये जन्नत का पानी तुम्हारे लिए है। अब जहां चाहो जाओ, तुम्हें जो खाना हो खाओ, जो पीना हो पियो। अब अल्लाह फरमा रहा है कि हमने उन शहीदों को सब्ज़ परिंदों के अंदर रूहों को महफूज करके उनकी जानों की इस तरीके से हिफाजत फरमा दी कि कोई भी मुसलमान बंदा ये गुमान भी ना करे कि हाँ ये मर चुके हैं, ये फना हो चुके हैं, बल्कि अल्लाह फरमा रहा है वो तो मेरे अर्श के साए में कंदीलों में रह करके जन्नत के तमाम तर अशियाओं को खा रहे हैं जो इंसान दुनिया में तसव्वुर नहीं कर सकता। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इस आयत मुबारका का फलसफा कि जो आज लोग अल्लाह की राह में शहीद होते हैं उनका मकाम व मर्तबा अल्लाह के नज़दीक ये है कि अल्लाह की बारगाह में वो मुक़र्रब हो चुके हैं। ऐ अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, और अब गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूँ और आइए देखते हैं कि तारीख में हमें क्या क्या दर्स मिलता है वाक़यात करबला से और वाक़यात माबादे करबला से। आइए चंद झलकियाँ आपके सामने पेश करता हूँ हज़रत अल्लामा शफ़ी अकौड़वी रहमतुल्लाह अल कवी की किताब से। आप अपनी किताब में फरमाते हैं कि लम्मा कुतिल हुसैन मतरत समा दमा फासबहना व हिबाबना व जरारना, के आए लोगों जिस दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद कर दिए गए थे, जब हमने सुबह को देखा अपने घरों के अंदर जो बर्तन खुले रखे हुए थे उन बर्तनों के अंदर खून भर चुका है। जो कपड़े रात में डाले गए थे सूखने के लिए उन कपड़ों पे खून ही खून नजर आ रहा है। दिमश्क में जिस पत्थर को हटाया जा रहा है उस पत्थर के नीचे से खून ही खून नजर आ रहा है। जिन लोगों ने अपने चेहरे पे उस रात में जाफरान को मल लिया था तो उनके चेहरे जल चुके। और अब आगे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अल कवी फरमाते हैं कि लोगों आज जो तुम देखते हो आसमान पर शक एक चीज है जिसे आज तमाम उलमाए अहनाफ के नजदीक उस
उस उजाले, उस रोशनी को कहा जाता है जो मगरिब से हल्का पहले निकलती नजर आती है। ऐ अजीज़ाने गिरामी वकार, अब आप फरमाते हैं कि जैसे आप शहीद हुए थे, अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरीके से गज़ब फरमाया था कि आसमान सुर्ख हो चुका था। सिया जब हम पढ़ते हैं तो पता ये चलता है, जब 10 मुहर्रमुल हराम का ये प्यारा महीना आता है और पहली तारीख जब लग जाती है, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अल-कवी फरमाते हैं कि आए लोगों, हजरत इमाम हसनैन की मोहब्बत की बिना पर जंगल की हिरनियां एक मुहर्रम से 10 माह मुहर्रमुल हराम तक अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया करती है। आए अजीज़ाने गिरामी वकार, अब आइए उस दरबार में जाने वालों से कहना चाहूंगा जो दिल्ली की सरजमीन पे जाकर के ये दुआएं करते हैं कि हाँ मेरे पास मकान नहीं है, मकान मिल जाए, कपड़ा नहीं है, कपड़ा मिल जाए, गाड़ी नहीं है, गाड़ी मिल जाए, शादी करना है तो उसके असबाब की दुआएं करते हैं। लेकिन उस दरबार के फरमान पे गौर करो, आप फरमा रहे हैं जंगल की हिरनियां 10 दिनों तक अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती है। क्या आज का ये इंसान, क्या ये आज का कहलाने वाला गुलाम हुसैन के दिल इस तरीके से पत्थर हो चुके हैं? क्या 10 मुहर्रम तक सिर्फ और सिर्फ ये ढोल और ताशे बजाने के लिए है? कब जानवरों से सीखोगे, कब उस हिरनी से सीखोगे जो हिरनी अपने बच्चों को 10 दिनों तक दूध ना पिला रही हो? अरे आज हम और आप से वो ज्यादा अफजल है, आज हम और आप से पाकीज़ा अमल वो हिरनी कर रही है। अब हर हुसैनी के लिए लाजिम है, हर हुसैनी के ऊपर ये लाजिम व मलजूम हो रहा है कि हुसैनी वही है। हुसैनियत क्या है? हुसैनियत नाम है दीन हक पे चलने का, हुसैनियत नाम है कुरान पढ़ने का, हुसैनियत नाम है इस्लाम की बुनियादी बातों पे अमल करने का, हुसैनियत नाम है अच्छे अमल करने का, हुसैनियत नाम है हक की ताईद करने का, हुसैनियत नाम है सब्र करने का, हुसैनियत नाम है अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र करने का। आए अज़ीज़ाने गिरामी वकार, आज हमने सिर्फ और सिर्फ इन तमाम तर अय्यामों में गुनाहों की तरफ बढ़ते हुए जाते हैं, लेकिन कभी गौर नहीं किया यह आशूरा आया है, इस आशूरा में क्या अमल करने हैं, कौन से अमल किए जाए, क्या क्या अमल इसमें करने हैं। लेकिन आज हमने तारीख को जब भुलाया तो सिर्फ ये समझ बैठे कि ये शहादत का दिन है, बल्कि इस दिन ये वो तारीखें हैं कि हजरत मुफ्ती अहमद यार नईमी इस्लामी जिंदगी में फरमाते हैं क्या लोगों, जब आशूरा का दिन तुम्हें मिला करे तो उस दिन गुस्ल किया करो, क्योंकि उस तारीख में अल्लाह तबारक व तआला आबे ज़मज़म के पानी को सारे पानियों में मिला देता है। हर एक चश्मे में आबे ज़मज़म का पानी है, तुम्हारे नलों में आबे ज़मज़म का पानी आता है, नदियों में उस दिन आबे ज़मज़म का पानी होता है, नहरों में उस दिन आबे ज़मज़म का पानी होता है। जहाँ जहाँ जो भी समंदर है, जो भी दरिया है, जो भी नहरें हैं, हर जगह उस दिन आशूरा के दिन में अल्लाह अपने फजल से आबे ज़मज़म को मिला देता है। अब बताया जा रहा है क्या मुसलमानों उस दिन गुस्ल करो, ये तुम पे करम किया जा रहा है ताकि अगर कोई बंदा हज ना कर सका, आबे ज़मज़म की बरकतें ना पा सका, सफा मरवा को ना देख सका, मुज़दलिफा ना जा सका, अरफात ना पहुंच सका, मिना ना पहुंच सका, आबे ज़मज़म ना छू सका, लेकिन आए लोगों जब आशूरा आ जाए उस दिन गुस्ल कर लेना, मैं उस दिन उस पानी में आबे ज़मज़म की बरकतों को रख दूंगा। अब पता ये चल रहा है कि हर एक मुसलमान के लिए ये लाजिम हो चुका है, आशूरा की रात में, आशूरा के दिनों में ढोल और ताशे के करीब मत जाए, बल्कि अल्लाह के फरमान पे, रसूल पाक की तालीम पे, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के फरमुदात पे अमल करते हुए आशूरा के दिन में, आशूरा की रात में रब की बारगाह में तौबा इस्तगफार करे और रब से ये कहे क्या है मौला, जो मुझसे गुनाह होने थे वो हुए, लेकिन आज आशूरा में मैं तेरी बारगाह में दुआ कर रहा हूँ कि मौला जैसा तूने फरमाया है या युहन्नासुमा खर्रका बिरब्बिकल करीम, क्या है मेरे बंदो कहाँ भटक रहे हो, आओ तुम्हारा रब बहुत करीम है, आए मालिको मौला तू करीम है इसलिए हम आज आए हुए हैं, तू रहीम है इसलिए तेरी बारगाह में आए हुए हैं, तू तव्वाब है इसलिए हम तेरी बारगाह में आए हैं, तू गफ्फार है इसलिए हम तेरी बारगाह में आए हैं, तू सत्तार है इसलिए हम तेरी बारगाह
बारगाह में आए हैं, तो आलिम है इसलिए हम तेरी बारगाह में आए हैं। उस वक्त जब सुन्नी मुसलमान आशूरा की रात में अपनी पेशानी को सजदे में रख करके दुआ करेगा, तो उस वक्त उसके जहन में यही बात आ रही होगी जो आला हजरत ने उसे समझाई है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। आज हमें जरूरत है कि हम और आप दुनिया में आए हैं, तो दुनिया से जब जाए तो ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत हो। आज ये महल्ला जो आप जिसको सिर्फ और सिर्फ आप एक छोटा सा गांव समझते हैं, लेकिन ये अगर किसी आरिफ से पूछे, किसी आलिम से पूछे, तो कहेगा नहीं, वो सिर्फ एक गांव नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी जगह है जहां पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मौजूद है। आज इस मदरसे का मकसद है कि इंसान गुनाहों से दूर हो। कुरान की तालीम का मकसद है कि इंसान गुनाहों से दूर हो। और आज हमारे यहाँ मदरसा होने के बावजूद हैं, लेकिन अगर उन्हीं से पूछो कि बताओ हजरत इमाम हसनैन कितने भाई थे, उन्हें खबर नहीं है। कोई इसमें से जो बता पाएगा? ज़बानें बंद हो जाती हैं, लेकिन गुनाहों की तरफ चलते हुए उन्हें इतना मजा आता है कि खुद भी जाते हैं, दूसरे से भी कहते हैं भाई जल्दी आना, मैं पहुंचने वाला हूं। जो कौम जिस इमाम के नाम का जश्न मना रही हो, उसे ना मालूम हो कि हाँ वो इमाम कितने भाई थे, तो अंदाजा अब लगाइए कि हमारी कौम किस जिल्लत की पस्ती में जा चुकी है। कहां आज हमारी कौम पहुंच चुकी है। आइए अल मौजमुल कबीर की तरफ चढ़ते हैं और उसकी हदीस जो हजरत इमाम हसनैन करीमैन की शान में है। और बहुत बार आपने सुना होगा कि हजरत इमाम हसन और हुसैन के नाम, लेकिन आप सिर्फ दो भाई नहीं थे, बल्कि 3 भाई थे। सबसे बड़े हजरत इमाम हसन, फिर इमाम हुसैन, फिर इमाम मोहसिन। और इन नामों के अंदर अल्लाह ने किस तरीके से बरकतें रखी हैं, आइए अल मौजमुल कबीर की हदीस से समाअत करते हैं। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि जब मेरे घर में मेरे बड़े बेटे की वलादत हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर के आए और पूछा कि अली मेरे बेटे का नाम क्या रखा है। जनाब मौलाए कायनात फरमाते हैं कि हमने इसका नाम हरब रखा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि नहीं, इसका नाम हसन है। फिर जब हजरत इमाम हुसैन की विलादत होती है, फिर आप आए, मौलाए कायनात ने फरमाया कि इसका भी नाम मैंने हरब रखा है। आपने फरमाया कि नहीं, इसका नाम हुसैन है। फिर जब तीसरे बेटे की पैदाइश हुई, आपने फिर कहा कि मैंने नाम हरब रखा है। आपने फरमाया कि नहीं, इसका नाम मोहसिन है। अब आइए इन नामों पे गौर करते हैं। अरब की तारीख उठा करके देखिए, और उससे पहले भी बनी इस्राइल के दौर में जाइए, तो दुनिया पर किसी का नाम हसन और हुसैन मौजूद ही नहीं था। कोई नाम ये जानता ही नहीं था। हुजूर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जनाबे हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बेटे शब्बीर और शब्बर के नामों से अल्लाह ने अपने कुर्ब की तजल्लियों से निकाल करके मेरे इन तीनों बेटों का नाम हसन हुसैन मोहसिन रखा है। पता ये चल रहा है कि इमाम आली मकाम तो बहुत बड़ा है। अरे उनके नाम का आलम है कि उनका नाम तो दुनिया में मौजूद ही नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने तजल्लियात के पर्दों से निकाल करके वो नाम अपने हबीब को दिए और वो अपने
प्यारे हबीब को जब नाम दिए गए तो इनमें भी बड़ी बरकतें हैं, इनमें भी बड़ी करामतें हैं। ये नामों के अंदर ऐसा वस्फ मिलता है कि आज जब भी कोई किसी जगह पे कहता है कि आए हुसैन तो पता ये चल जाता है ये नाम सिर्फ इसका नहीं है बल्कि करबला के तपते हुए सहरा में दीन बचाने वाले उस बंदे का नाम है, उस बंदे का नाम है जो सबसे प्यारे हैं, जो सैयदा शबाब अहलिल जन्ना है, जो अल्लाह के प्यारे हबीब के प्यारे नवासे हैं, मौलाए कायनात के प्यारे बेटे हैं। और उस वक्त उस बंदे के निगाहों में यही नक्शा खींच करके पहुंच जाता है। क्या है लोगों, अगर गौर करें हम तमाम अंबिया की तारीखों पर कि उनकी तारीखें तो भुला दी गई, तौरात आई तहरीफ हो गई, इंजील आई तहरीफ हो गई, जबूर आई तहरीफ हो गई, उन तमाम तर किताबों में तब्दीली कर दी गई, लेकिन आए लोगों कुरान में तब्दीली आज तक ना हो सकी। तो इसकी क्या वजह है? एक ही फलसफा समझ में आया कि तमाम अंबियाए कराम को किताबें जो दी गई उनकी हिफाजत का जिम्मा उनके ऊपर था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा खुद ले लिया। लेकिन आए मुसलमानों, अल्लाह तो हाथ से पाक है, वो तो जबान से पाक है, हर शय से पाक है, तो अल्लाह कैसे हिफाजत फरमाएगा? तो पता ये चल रहा जब यजीद जैसा इंसान जब वो तमाम तर करप्शन के रास्ते निकालेगा, शराब पिएगा, उस वक्त जब दीन में तब्दीली की कोशिश करेगा तो अल्लाह खुद नहीं आएगा बल्कि इमाम हुसैन को अपना दस्ते मुबारक बना करके करबला के तपते हुए सहरा में भेज देगा। और उस वक्त इमाम आली मकाम दीन हनीफ की हिफाजत करेंगे। तो उलमा ने कहना शुरू कर दिया कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम तेरी गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। ऐ अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, जब हजरत इमाम अली मकाम शहीद हो जाते हैं उसके बाद बड़े ही अजीब वाक़यात होते हैं। आज तो हम और आप अपने बच्चों को सही तरीके से नमाज का तरीका ना सिखा सके, वजू का तरीका ना बता सके, गुस्ल का तरीका ना बता सके, कपड़े पहनने का तरीका ना बता सके, खाना खाने के आदाब ना बता सके। लेकिन आइए देखते हैं क्या कोई ऐसा भी बंदा है जिसका सर कट जाए और वो दीन मतीन की खिदमत कर रहा हो, वो लोगों को इस्लाम की दावत दे रहा हो। तो आइए करबला के तपते हुए सहरा से जब वो काफिला गुजरता है तो मुर्रिखीन लिखते हैं कि जब हजरत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सरे मुबारक को नेज़े पे रख करके आगे लेकर के जा रहे हैं यजीदी लोग, तो कुछ दूर जब पहुंचते हैं क्या देखते हैं कि एक गिरजा घर नजर आया और उस गिरजा घर के अंदर एक पादरी है। जब उसने देखा कि कुछ लोग आ रहे हैं, गर्द गुबार उड़ रहा है और कुछ सर नजर आ रहे हैं, वो बाहर निकलता है। जैसे वो काफिला करीब आया, रात हो चुकी थी, वो भी आराम करने की नीयत से उस जगह पे रुके। जब उस पादरी ने देखा तो पूछा, क्या लोगों तुम कौन हो, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? तो उसने जवाब दिया कि ये नेज़े पे जो सर देख रहे हो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन एक बाकी का सर है, माज़अल्लाह बोला। जैसे ये जुमले उसने उन लोगों ने कहे, पादरी ने पूछा, सच सच बताओ मामला क्या है? तो उन लोगों ने कहा कि ये सर हुसैन इब्ने अली का है और दूसरे सर उनके रुफका के हैं, और ये खातून जो देख रहे हैं ऊँटों पे हैं, जो उनके घराने के लोग हैं। जैसे उस पादरी ने ये सुना, चेहरे को देखना शुरू करता है कि चेहरा तो ऐसा रोशन है, चेहरे पे आसार नहीं आ रहे हैं कि हाँ ये तन से जुदा है। जबकि आज के डॉक्टर, आज के तबीब, आज के प्रोफेसर, आज के साइंसदान ये कह देते हैं कि नब्ज बंद हो जाए आदमी मर चुका है, दिल की धड़कन रुक जाए आदमी मर चुका है। लेकिन आइए इमाम आली मकाम की शान को देखते हैं। जब उस पादरी ने कहा कि अच्छा तो क्या तुम इस सर को एक रात के लिए कुछ दिरहम और दीनार के बदले में तुम मुझे दे सकते हो? दुनिया के लालची लोग
जैसे ही दिरहम दीनार का नाम सुना फौरन कहा हाँ ले लो, लेकिन इस सर के साथ में कोई ज्यादती मत करना वरना हम तुम्हें कत्ल कर डालेंगे। जब ये जुमले उसने कहा, पादरी ने सर इमाम हुसैन को लिया, एक तश्त में रख करके अपने उस खास कमरे में पहुंचा जहां पे वो इबादत किया करते थे, जहां पे वो तौरेत के कुछ औराक पढ़ा करते थे, जहां पे जनाबे ईसा की तालीम को लोगों को बताया करते थे। अब जैसे ही उन्होंने उस कमरे में लेकर के पहुंचे, गुलाब के पानी से चेहरे मुबारका को धोना शुरू किया, जुल्फे मुबारका को धोया, दंदाने मुबारका को धोया, रेशे मुबारका को धोया। धोने के बाद तश्त में रख दिया है और अदब के साथ हाथ बांध करके खड़े हो गए हैं और उसी दरमियान सोच रहे हैं कि किस तरीके से चेहरा रोशन है। उसी दरमियान उनके घर की छत फट जाती है। क्या देखते हैं वो कि आसमान से एक नूर आ रहा है जो सरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बिल्कुल अपने आप में लेकर के रोशन कर रहा है। बड़े ही हैरत ज़दा हो जाते हैं कि अभी तक तो कभी ऐसा सर देखने को नहीं मिला था कि जो सर कट जाए फिर उसके साथ कुछ तजल्लियात मिले, उसके साथ में कुछ ऐसी बारिश हो रही हो जो नूर की बारिश हो। परेशान है, अदब के साथ में खड़ा है और खाली ख्याल में कहता है जब इस सर में इतनी बरकतें हैं तो इनके दीन में कितनी बरकतें होंगी, इनके नबी का चेहरा कितना रोशन रहा होगा, इनके नबी कितना हसीनो जमील होंगे। ये जुमले कहे और रात की तारीख में वो अपने आप से कहता है, ऐ पादरी सुन, अपने दिल से खिताब करके अपने दिल के मुफ्ती से फतवा मांगता है क्या अब ये नूरानियत देखने के बाद भी तू अब इस मजहब पे रहेगा? अब कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जा। अब रात की तारीखियों में वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब जब सुबह हो रही है, जैसे सुबह हुई है, अब पादरी ने जब उस सर को दिया है और कहा कि आए लोगों तुम कितने बदबख्त हो, तुम कैसे नाहंजार हो, इस सर के बरकत से तो मुझे आज ईमान मिल गया है, मैंने मोहम्मद अरबी की तालीम को अपना लिया है, कलमा पढ़ लिया है, आज से मैं मुसलमान हो रहा हूँ। अब जैसे उसने जुमले कहे और फिर कहा कि अल्लाह तुम्हें गारत करे, अल्लाह तुम्हें बर्बाद करे, तुम तबाह हो जाओ, तुमने नवासे रसूल को शहीद कर दिया है। जब ये जुमले उसने कहे तो उन लोगों ने कहा कि अगर तुम ईमान लाए हो अच्छी बात है, लेकिन हम पे मलामत क्यों करते हो? अब वो पादरी कहता है कि मलामत ही नहीं, अब इमाम हुसैन की मोहब्बत ऐसी मेरे सीने में महफूज हो चुकी है, अब मेरा इश्क कह रहा है कि तुमसे मैं जंग करूं। आए लोगों, वो पादरी अपने उस खास कमरे में जाकर के तलवार लेकर के आता है और हमलावर होता है। मुर्रखीन कहते हैं 6 से 7 लोगों को कत्ल करने के बाद शहीद हो जाता है और जन्नत का हकदार हो गया। ना कुरान पढ़ा, ना नमाज पढ़ी, ना ज़कात दिया, ना हज किया, ना सदका किया, इमाम हुसैन को सर को देखा, कलमा पढ़ा, शहीद हुआ और जन्नत का वारिस बन गया। तो शायरों ने कलम से कहा ऐ कलम लिख दे, जब कोई उठाता है अब्बास के परचम को महसूस ये होता है ये कोई मिनिस्टर है और एक मंत्री भाई पे इतराती है ये दुनिया। अब्बास के 2 भाई जन्नत के गवर्नर, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक के 2 भाई जन्नत के गवर्नर हैं। ऐ अज़ीज़ाने किरामी वक़ार, और काफिला आगे बढ़ रहा होता है। इसी दरमियान में अचानक एक जगह पे वो लोग रुक जाते हैं और रुकने के बाद जब वहां से चलने की कोशिश करते हैं तो क्या देखते हैं कि जिस नेज़े पर इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक है वो नेज़ा निकलने का नाम नहीं ले रहा, जमीन में इस तरीके से पेविस्त है कि निकल नहीं रहा। एक सिपाही आता है, कुछ मिट्टी को हटाया कि पता नहीं किस चीज ने जकड़ लिया है, पकड़ लिया है, लाओ मिट्टी हटाऊं और निकाल दूं। परेशान हो गया। दूसरा आया, वो भी परेशान। ये बात फिर शिमर तक पहुंचती है और उसने कहा क्या कर रहे हो तुम लोग जो इस नेज़े को नहीं उठा रहे हो? सिपाहियों ने कहा कि हम तो उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मिट्टी को हटा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि इस नेज़े का आखिरी
हिस्सा है कहाँ पे? शिमर फौरन ही आता है, देखता है, परेशान होकर के हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचता है और कहा कि है इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सुनो, ये बताओ तुम्हारे वालिद मोहतरम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? कभी कोई तारीख ऐसी भी मिलेगी कि सर हो नेज़े पर नेज़ा हो जमीन में और सवाल किया जा रहा हो किसी और से? क्या है इमाम हुसैन का मकाम? और शिमर को भी मालूम है कि नेज़ा नहीं उठ रहा है, तो इसका जवाब अगर कहीं मिलेगा तो अहले बैत नबूवत के पास पहुंचा है इमाम के पास। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा पलट करके, ऐ फूफी ज़ैनब, देखो क्या काफिले में कोई हमसे छूट गया। जैसे ये जुमले सुने हजरत ज़ैनब एक एक करके आवाज देती हैं सबको। जब जनाब सकीना को आवाज दिया कि आवाज नहीं आती, आप फौरन सवारी से उतर गई और जिस रास्ते से काफिला आ रहा था उस काफिले की गर्द गुबार को देखते हुए दौड़ती हुई चली जाती है कि हाँ, मेरी प्यारी बेटी सकीना कहाँ रह गई। रास्ते में अंधेरा ही अंधेरा है, कोई नजर नहीं आ रहा है। आप आवाज देती है कि मेरी बेटी सकीना तुम कहाँ रह गई? मैं तुम्हारी फूफी ज़ैनब हूँ, तुम्हें ढूंढ रही हूँ, मैं तुम्हारे वालिद को क्या जवाब दूं? इसी दरमियान आप आगे बढ़ती चली जाती हैं और क्या देखते हैं कि एक मुअज़्ज़मा खातून है जो नकाब पोश है, वो नजर आई। हजरत ज़ैनब ने पूछा, क्या खातून बताओ, क्या तुमने मेरी बेटी सकीना को देखा? वो खातून जो बैठी थी अपनी गोद में जनाब सकीना को लेकर के अपने हाथ से चादर को हटाया। जनाब सकीना को हजरत ज़ैनब ने जब देखा तो दौड़ करके आगे बढ़ती है और कहती है, खातून, अल्लाह तुम्हें अजर अजीम अता फरमाए, तुमने हमारे घराने की बच्ची के साथ में सिला रहम किया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जब ये जुमले कहे और फिर पूछा कि खातून आप कौन है, तो जैसे ये पूछा तो नकाब हट जाता है और फरमाया, क्या है मेरी बेटी, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारी माँ जनाबे फातिमा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज वो लोग जो अकीदा बना के रखे हैं कि हाँ, मरने के बाद इंसान तो फना ही हो जाता है, खत्म हो जाता है। अरे वो आए जनाबे फातिमा ज़हरा की जिंदगी को देखे कि आप उस सहरा में मौजूद हिफाजत कर रही हैं अपनी बच्ची की। अब जनाबे सकीना गोद में है, जनाबे ज़ैनब लिपट जाती है जनाबे फातिमा से और कहती है कि वालिदा मोहतरमा अब आप आई है, इतनी ताखीर में आप आई है। जैसे ही आपने जुमले सुने जनाबे फातिमा कहती है कि बेटी, यह इम्तिहान का वक्त है, अभी और मुसीबतों का सामना करना होगा। जाओ, अल्लाह की बारगाह में शुक्रगुजार हमेशा रहना, अल्लाह तुम्हें मकाम आला अरफा अता फरमाएगा। अब जनाबे सकीना को लेकर के हजरत ज़ैनब पहुंची है सवारी के पास। अब जैसे ही सरे इमाम हुसैन को उठाया जा रहा है, अब फौरन नेज़ा जमीन से निकल के आ रहा है। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, ऐसे पता ये चल रहा है कि इमाम आली मकाम के अंदर अल्लाह ने वो कुव्वत अता फरमाई थी, वो अल्लाह ने आपको शान और शौकत अता फरमाई थी। अगर दुनिया ये कहे कि हाँ वो फना हो गए, तो इन तारीख को उठा करके देखे कि करबला से जब जा रहे हैं उस तपते हुए सहरा में अगर नेज़े पे सर है तो बगैर इमाम आली के मकाम मर्जी के वो नेज़ा भी आगे नहीं बढ़ सकता, वो काफिला भी आगे नहीं बढ़ सकता। यूं लग रहा है कि इमाम आली मकाम ही उस काफिलों को लेकर के दिमश्क के बाजार में जा रहे हैं, शाम के दरबार में जा रहे हैं। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, ये करामत हो रही इमाम हुसैन की और आगे काफिला चला जाता है।
फिर एक और गिरजाघर नजर आता है। जब वो गिरजाघर नजर आया है और उस जगह पे पहुंचे, एक पादरी बाहर आया है और उस पादरी ने पूछा कि कौन हो, कहां से आए हो? जवाब दिया कि हाँ, हम लोग शाम जा रहे हैं, काफी देर हो चुकी है, हम आराम करना चाह रहे हैं। अब जब सरों को देखा, पूछा कि सर किसके हैं, तो उन्होंने जवाब दिए कि हुसैन इब्ने अली के हैं। तो उस पादरी ने पूछा, क्या ये हुसैन इब्ने अली वही है जो तुम्हारे नबी के नवासे हैं, जो फातिमा ज़हरा के प्यारे बेटे हैं? उन लोगों ने कहा कि हाँ, ये वही है। अब जैसे ये जुमले उसने सुने तो कहा कि आए लोगों, मुझे एक रात के लिए इस सरे मुबारक को दे दो, मैं तुम्हें 10,000 दिरहम दीनार अता कर दूंगा। बेशक बेशक। उन लोगों ने सुने जो दुनिया के लालची कुत्ते बन चुके थे, माल और दौलत के लालच में आकर के फौरन कहा, हाँ, हमें ये डील मंजूर है, तुम्हारी बात हम कबूल करते हैं, इस सर के साथ में कोई भी ज्यादती मत करना वरना हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। अब वो पादरी अपने कमरे खास में लेकर के सरे इमाम हुसैन को पहुंचता है और तश्त में रखा है, गुलाब का पानी डाला हुआ है और देख रहा है कि अचानक उसके घर की छत शक हो जाती है। क्या देखता है कि एक जमात आ रही है और एक खातून आई है। सर इमाम हुसैन को अपनी गोद में लिया, बोसा दिया, फिर रख दिया। फिर दूसरी खातून आई, सर इमाम हुसैन को लिया, बोसा दिया, फिर रख दिया। तीसरी खातून आई, सर इमाम हुसैन को लिया और बोसा दिया, फिर रख दिया। चौथी खातून आती है, सर इमाम हुसैन को लिया, बोसा दिया और गोद में रख करके आंखों से उनकी कुछ अश्क जारी हो चुके हैं, गोद में लेकर के बैठ चुकी है। वो पादरी ये मंजर देख रहा है, हैरत ज़दा भी हो रहा है कि आखिर कौन है, किसका सर मुबारक है, क्यों इसके अंदर ये तजल्लियां क्यों नजर आ रही हैं। और कभी तो ऐसा मामला नहीं मैंने देखा कि किसी का सर हो, मेरे घर की छत फट जाए और कुछ लोगों की आमद हो। अनकरीम मौरखीन लिखते हैं कि वो लोग वहां से जाने ही वाले थे, फौरन उस पादरी ने कहा कि पहले ये तो बताओ कि आप कौन हैं। जैसे पादरी ने जुमले कहे, फौरन आवाज आती है, हजरत मरियम बोलती हैं और कहती हैं, आए पादरी, तूने मुझे नहीं पहचाना, जिस नबी का तू कलमा पढ़ रहा है मैं उन्हीं ईसा अलैहिस्सलाम की माँ मरियम हूँ। बेशक, सुभान अल्लाह। देखा ये जनाबे हव्वा है, दूसरी खातून जो तूने देखा ये जनाबे आसिया फिरौन की बीवी जो शहीद हो गई थी वो है। चौथी खातून ये खातून जन्नत फातिमा ज़हरा है जो जन्नत में हमारी भी सरदार होंगी। ये उन्हीं के प्यारे बेटे का सर मुबारक है जिसको अपनी गोद में रख करके वो रो रही थी। अब उस पादरी ने कहना शुरू कर दिया कि कितनी बरकतें हैं इस सर के अंदर कि मैं जिंदगी भर इंजील को पढ़ता रहा, तौरात को पढ़ता रहा, ज़बूर को भी जानता रहा, जनाबे ईसा के तक़द्दुस के नगमे गाते रहे, जनाबे मरियम के औसाफ बयान करते रहे, लेकिन कभी भी मुझे जनाबे मरियम की ज़ियारत ना हुई, जनाबे आसिया का दीदार ना हुआ, जनाबे हव्वा की मुलाकात ना हुई, जनाबे फातिमा का न देखा। ये कितनी अजीम जात है जिस सरे मुबारक की बदौलत से मुझे आज जन्नत की चार चार खातूनों का दीदार हो रहा है, अपने नबी की माँ का दीदार हो रहा है, तमाम नबियों की बीवी जनाबे हव्वा का दीदार हो रहा है, जनाबे आसिया का दीदार हो रहा है, खातूने जन्नत का दीदार हो रहा है। इससे पता ये चल रहा है ये सर वाला हक पर है, अब इसी का कलमा पढ़ना चाहिए। अब वो पादरी कहता है, अरे जनाबे बीवी मरियम सुनो सुनो, यहाँ जाने से पहले मुझे इनके नबी का कलमा पढ़ा करके जाओ। सुभान अल्लाह। अब जनाबे मरियम उस पादरी को कलमा पढ़ाती है, कलमा पढ़ा दिया है, अब वो मुसलमान हो चुका है। अब सुबह का जब सूरज तुलू होता है वो पादरी उन लोगों को सर देते हुए कहता है, अल्लाह तुम्हें तबाह बर्बाद करे, तुमने इस सर की अजमत को ना जाना, इनके मकाम को ना जाना, तुमने नवासे रसूल को शहीद कर दिया है, अल्लाह तुम पर आज़ाब मुसल्लत फरमाएगा। ऐ अज़ीज़ान गिरामी वक़ार,
जैसे ही उस पादरी ने 10,000 दिरहम दीनार का जो वादा लिया था उससे भी कहीं ज्यादा दिरहम दीनार दे करके कहता है ये लो जाओ, अल्लाह तुम्हें तबाह बर्बाद करे। ऐ अजीजान गिरामी वकार, जैसे ही उन लोगों ने उस पैसे को लिया है और आगे बढ़ते हैं और जब उन थैलियों को खोलना शुरू करते हैं जिनके अंदर दिरहम दीनार थे, अब क्या देखते हैं कि वो तमाम दिरहम दीनार मिट्टी की ठेकरियां बन चुके हैं और एक तरफ कुरान मुकद्दस की आयत करीमा लिखी है वला तहसबन्नल्लाह गाफिला अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून। क्या ये लोग गुमान कर रहे हैं अल्लाह को क्या इनकी खबर नहीं है जो इन्होंने जुल्म अजीम किया है। दूसरी तरफ आयत मुबारका लिखी है वसयालमुल लज़ीना ज़ालमू अय्युल क़ल्बि यनक़लिबून। क्या ये लोग जान नहीं रहे हैं जो लोगों ने जुल्म किया है वो किस करवट पे लेटे हुए हैं। जब आयत करीमा उन्होंने पढ़ी देखा कि वो दिरहम दीनार मिट्टी बन चुके हैं और कुरान की आयत लिखी है, वही फरमाई जा रही है। अब दहशत ज़दा हो जाते हैं, परेशान होते हैं और उसी दरमियान जब गिरजा घर से पढ़ने लगते हैं एक कौल ये है और हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं अस्सवाइक़ मुहर्रिक़ा में है और सिर्रु शहादतैन में है। हजरत मुफ्ती शफी कानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं फरमाते हैं क्या है लोगों अतरजु उम्मतन क़तलत हुसैना शफाता जद्दी यौमिल हिसाब। एक आसमान से लोहे का कलम आता है और उस कलम से खून टपक रहा होता है, वो कलम लिखना शुरू करता है अतरजु उम्मतन क़तलत हुसैना शफाता जद्दी यौमिल हिसाब। क्या जिन लोगों ने इमाम आली मकाम को शहीद किया है क्या ये वो लोग गुमान करते हैं कि उनके जद्द अमजद उनकी शफाअत करेंगे? बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, अजमत इमाम हुसैन, अजमत इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक ग्रामर के अंदर हजरत अल्लामा इरफानुल हक साहब बैठे हैं। जब आप इनसे पूछेंगे कि इस इबारत के अंदर सबसे वजन चीज क्या है तो आपसे फरमाएं कि यह इबारत जुमला इस्तिफ़हामिया है। जैसे हम और आप कभी किसी से कहते हैं क्या तुमने सोचा भी है मैं ऐसा कर दूंगा, क्या तुमने ख्याल भी किया है कि वो उसके पास चला जाएगा। इस तरीके से जो जुमले बोले जाते हैं उन्हें जुमला इस्तिफ़हामिया कहा जाता है। अब जब उन लोगों ने शेर देखा तो पादरी से पूछा कि पादरी बताओ ये यहाँ कब से लिखा। एक तो ये कौल कि आसमान से कलम आया उसने लिखा, देखा परेशान हो गए। दूसरा कौल कि जैसे बढ़ने लगे गिरजा घर की दीवार पे देखा कि लिखा है अतरजु उम्मतन क़तलत हुसैना शफाअता जद्दी यौमिल हिसाब। क्या जिन लोगों ने इमाम आली मकाम को शहीद किया है क्या उनके जद्द अमजद उनकी शफाअत भी करेंगे। अब परेशान हो गए, पादरी से पूछा क्या है पादरी बताओ ये शेर यहाँ कब से लिखा गया है। अब वो पादरी कहता है कि लोगों यबासा नबियकुम बेखमसी मियति आम, ये शेर जो आप तुम देख रहे हो मेरे बाप दादाओं से पहले का लिखा हुआ है और ये उनसे पहले 500 साल पहले जब तुम्हारे नबी पाक साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मबूस नहीं हुए हैं उससे पहले 500 साल पहले ये शेर लिखा जा चुका है। अब और ज्यादा परेशान हो गए। ऐ अजीजाने गिरामी वकार, अब पता ये चल रहा है कि कभी भी दुनिया के लालच में बंदा ना आए, कभी भी दुनिया के सिक्कों पे मत बिको, कभी भी नोटों पे मत बिको। अपने जमीर का सौदा सिर्फ और सिर्फ बगदाद के बाजार में गौसे आजम के हाथों पे कर दो। अपने ईमान का सौदा सिर्फ और सिर्फ बरेली के आला हजरत के हाथों में कर दो, मुफ्ती आज़म हिंद के हाथों में कर दो। जब उनके हाथों में कर दोगे तो मुफ्ती आज़म फरमाएंगे ऐ बंदे तेरा फिर यही किरदार हो, जब तुझे कोई देखे ये ना कहे दुनियादार है, ये ना कहे ये फासिक है,
है, ये ना कहे ये फाजिर है, ये ना कहे नमाज छोड़ने वाला है, ये ना कहे कि रोजा छोड़ने वाला है, ये ना कहे ये कुरान ना पढ़ने वाला है, बल्कि जब तुम दुनिया से जा रहा हो तो तेरे दिल में जो उमंग पैदा हो रही हो और ये अल्लाह के प्यारे हबीब की बारगाह में मारूजा पेश कर रहा हो और तू इस तरीके से कहे कि हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जानों पर निसारा करूं मैं, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। जैसे ही वो लोग अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, एक तरफ तो देख रहे हैं कि वो तमाम तर दिरहम और दीनार मिट्टी बन चुके, कुरान की आयतें आ गई, उस पे जिल्लत हो रही है उनकी, खुद अपने आप में नादिम व पशीमा है कि अब हमारी बख्शिश कैसे होगी, कैसे हम बख्शे जाएंगे। अपने आप में खुद कह रहे हैं अब हाँ हम मुजरिम हो चुके हैं, खुद अब परेशान है। दूसरी तरफ वो अरबी का अशार जो देख रहे हैं कि नबी पाक की विलादत से 500 साल पहले जो लिखा जा चुका है कि हाँ ऐसे लोगों की शफाअत की उम्मीद भी नहीं है जो नवासे रसूल को कत्ल करने वाले हैं। अल्लाहु अकबर। अब और ज्यादा परेशान हो चुके हैं। ऐ अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ये काफिला और आगे बढ़ता हुआ जब पहुंचता है शहर मामूरा के पास में, तो वहां पर जो रईस था उसने रात में ख्वाब देखना वो शुरू करता है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं और उससे कहते हैं कि ऐ अमीर सुबह के वक्त में इमाम आली मकाम नवासे रसूल का काफिला तुम्हारे शहर आने वाला है और उनकी खादिमा शीरीन तुम्हारे दरवाजे पर आएगी, उसे कुछ ना कुछ तुम दे देना और वो जो हाजत तुमसे कहे उसकी पूरी कर देना। अब उसने जो ख्वाब देखा और ख्वाब ही में जनाब ईसा अलैहिस्सलाम से कहता है कि ऐ अल्लाह के नबी, क्या वाकई में सच में ख्वाब देख रहा हूँ, क्या वाकई आप अल्लाह के नबी है? उसने कहा कि हाँ मैं तुम्हारा नबी हूँ और जो जिस नवासे की मैं बात कर रहा हूँ वो बड़े ही प्यारे हैं, उनके नाना बड़े ही मुबारक है, वो सैयदुल अंबिया है, तमाम नबियों के सरदार है और मुझे भी उनका कलमा पढ़ने को कहा गया है। अब तुम भी कलमा उन्हीं का पढ़ लो। जैसे ही उस अमीर ने ये जुमले सुने, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की वो तमाम बातें उसे याद है। अब रात गुजरती जा रही है, सुबह करीब होने वाली है। इधर वो खादिमा शीरीन जनाबे शहरबानों से जनाबे ज़ैनब से कहती है कि मेरे पास कुछ सोना बचा हुआ है, आप मुझे इजाजत दें, ये शहर जो देख रहे हैं वहां पे जाकर के मैं कुछ चादरें लेकर के आ जाऊं ताकि उससे जिस्मों को छिपा लिया जाए। हजरत शहरबानों पहले मना करती हैं लेकिन इसरार करने के बाद आप इजाजत दे देती है। जैसे ही आपके खादिमा शीरीन दरवाजे पर पहुंचती है, वो अमीर आवाज देता और कहता है ऐ शीरीन रुक जाओ, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। अब वो शीरीन खादिमा परेशान हो जाती है और कहती है कि आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? तो आप फरमाते हैं कि ऐ शीरीन सुनो सुनो, कल रात में मेरे ख्वाब में अल्लाह के नबी जनाबे ईसा आए और उन्होंने मुझे सारी बातें बता दी है। ऐ शीरीन मुझे उस काफिले के पास लेकर के चलो। जैसे वो अमीर पहुंचता है काफिले के बाद में सारा वाकया बताता है, सारा ख्वाब बताया और कलमा पढ़ करके मुशर्रफ इस्लाम हो चुका है। अब जनाबे शहरबानो कहती है क्या शीरीन तुम अब इसी अमीर के साथ में निकाह कर लो और यहीं रह जाओ, यहीं बस जाओ। अब वो खादिमा कहती है कि नहीं नहीं, ऐ अहले बैत नबूवत की प्यारी बेटी, अम्मा ऐ इमाम हुसैन की प्यारी बेटी, ऐ जनाबे ज़ैनब सुनिए सुनिए, हम आपके साथ ही में रहेंगे, आपके साथ मुसीबतों में भी हमें बहुत आराम मिलता है। लेकिन जनाबे ज़ैनब ने काफी असरार किया तो वो खादिमा मान जाती है और उस वक्त उनका निकाह उस अमीर के साथ में कर दिया जाता है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, पता ये चल रहा है इमाम आली मकाम का वो मर्तबा है अल्लाह के नजदीक कि रास्ते से गुजर रहे हैं, लोगों को दीन दे रहे हैं, रास्ते से गुजर रहे हैं, लोगों को कलमा पढ़ा रहे हैं, रास्ते से गुजर रहे हैं, पादरी कलमा पढ़े, रास्ते से गुजरे अमीर शहर कलमा पढ़े, रास्ते से गुजरे तो जो भी आपके चेहरे को देखे वो कहने पे मजबूर हो जाए हाँ यही हक पर है, यही सच पर है। इसीलिए शायरों ने अपने कलम से कहा ऐ कलम लिख दे
सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगोकर नूर के पानी में शबनम को उठा लाते। हुसैन इब्ने अली की प्यास एक राज थी, वरना फरिश्ते खाने काबा से ज़मज़म को उठा लाते। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मकाम व मर्तबा है हजरत इमाम हसनैन करीमैन का कि अल्लाह ने आपको बहुत ही बुलंद व बाला किया है। और आज भी हम और आप अपने बच्चों का नाम कोई तो रखता है तहारत हुसैन, कोई अपने बच्चे का नाम रखता है शुजात हुसैन। इन तमाम तर नामों पे जब आप तवज्जो करेंगे कि मुसलमानों के बच्चे बच्चे को देखेंगे तो उनके नाम के साथ हसन या हुसैन लगता नजर आता है। लेकिन आज भी कोई भी बंदा अपने बच्चों का नाम यजीद रखता नजर नहीं आता है। जबकि अरबी लुगत के अंदर जब यजीद का माना देखेंगे तो बड़ा ही खूबसूरत कहा जाता है, हसीनो जमील को यजीद कहा जाता है। लेकिन फिर भी आज कोई बंदा अपने बच्चों का नाम यजीद नहीं रख रहा है। इससे पता ही चल रहा है कि नाम हुसैन आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। यजीद मिट गया, हुसैनियत आज भी जिंदा है। जो दीन के लिए काम करेगा वो सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। जो जमीन के लिए लड़ेगा जमाना उसे भुला देगा। और जब इमाम अली मकाम का सरे मुबारक यजीद के दरबार में पहुंच रहा था तो शायरों ने कलम को उठा करके लिखना शुरू किया तो यूं कहा कि लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन, लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन, नमाज तेरा मुकद्दर बना रहे हैं हुसैन। यजीद तख्त पे बैठा है और कांपता है, यजीद तख्त पे बैठा है और कांपता है। किसी ने कह दिया नेज़े पे आ रहे हैं। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर गया, चंद बातें आपने समाअत फरमा ली और आज जो मैंने आयत मुबारक तिलावत फरमाई उसकी मुख्तसर तफसीर आपने समाअत फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला ने शहीदों को किस तरीके से जन्नत के अंदर उनकी जिंदगी को नूर से मामूर कर दिया है और किस तरीके से उनकी रूहों को सब परिंदों के अंदर रख करके अल्लाह जन्नत के अंदर उनको नेमतें अता फरमा रहा है। आज हो सकता है कोई आवागमन का मानने वाला या कोई आर्या मानने वाला हो सकता है ये कह दे कि हाँ हमारा भी तो यही अकीदा है कि हाँ इंसान के अगर अमल अच्छे होते हैं तो उसको मरने के बाद दूसरा जन्म मिल जाता है या दोबारा उसको जानवर बना दिया जाता है, परिंदा बना दिया जाता है। ये एक ऐसा अकीदा है जो बातिल अकीदा नजर आता है, क्योंकि मरने के बाद में इंसान दोबारा जिंदा तो किया जाएगा लेकिन दोबारा कोई दूसरा जिस्म से नहीं अता किया जाता है। हो सकता कोई कहे कि देखो कुरान में तो फरमाया गया कि अल्लाह शहीदों को सब्ज परिंदों के अंदर रखता है। तो आए अज़ीज़ाने गिरामी वकार, उन शहीदों का ताल्लुक अपने जिस्म से खत्म नहीं होता है, उनका ताल्लुक अपने जिस्म से हमेशा सलामत रहता है। इसीलिए कहा गया कि शहीदों को न गुस्ल दिया जाएगा न कफन दिया जाएगा। जिस लिबास में वो शहीद होंगे उसी लिबास में उसको मदफन बना दिया जाएगा। अज़ीज़ाने गिरामी वकार, इन तमाम तर आयतों से उन अकीदों को भी नफी हो रही है जो कहते हैं कि इंसान दूसरा जन्म ले लेगा, तीसरा जन्म ले लेगा। ये सब बातिल अकीदे हैं, क्योंकि हम और आप अगरचे सड़ गल कुछ भी हो जाएंगे, रीढ़ के अंदर अल्लाह ने एक बारीक हड्डी के अंदर बारीक अज्जा रखा है। अगर हमारे जिस्म को जला करके हवा में उड़ा दिया जाए, दरियाओं में डाल दिया जाए, जानवर भी खा जाए, तब भी अल्लाह उसी अज्जा के से हमारे पूरे जिस्म को अल्लाह तैयार फरमाता है। बेशक बेशक बेशक।
कोई दूसरा जन्म नहीं हो सकता। ये दुनिया हमारे लिए अमल की दुनिया है और इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपसे खिताब फरमाया और फरमाया कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। कि आए लोगों, बड़ी ही बरकत वाली जात अल्लाह की है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, और उसी के कब्जे कुदरत में हर एक कायनात की शय है। वह हुआ अला कुल्लि शैइन क़दीर, और वही हर चीज पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, और अल्लाह ने मौत को पैदा किया, जिंदगी को पैदा किया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हारी जांच हो सके तुम में बेहतर अमल करने वाले कौन। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात, कि हमने मौत को पैदा किया और जिंदगी को पैदा किया। लेकिन अब आपसे सवाल कर रहा हूँ, इंसान तो पहले पैदा हो रहा है, पहले जिंदा हो रहा है, पहले जिंदगी है फिर मौत है, लेकिन कुरान ये कह रहा है कि नहीं नहीं, पहले मौत है फिर जिंदगी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर कभी मौका मिला तो इस आयत का क्या निचोड़ है, मौत पहले क्यों अल्लाह ने जिक्र फरमाया, जिंदगी को क्यों जिक्र फरमाया, वो गुफ्तगू इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर कभी की जाएगी। वमा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं अपनी गुफ्तगू इन दुआ या कलमात के साथ